नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। 2 दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। CWC की इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की रणनीति और सामाजिक समीकरणों को लेकर अपनी बात रखी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा है कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझ रहे और इस बीच ओबीसी हमारे साथ से दूर हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब अल्पसंख्यकों का, खासकर मुस्लिम समुदाय की बात करती है तो उसकी आलोचना होती है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। पार्टी को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए और बिना झिझक अपनी बात रखनी चाहिए। CWC की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से। कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपिता के जिक्र से अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि यह साल महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नेहरू को भी याद किया और कहा कि गुजरात में जन्मी इन हस्तियों ने कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया। ये सभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। गांधी जी ने हमें अन्याय के खिलाफ सत्य और अहिंसा का हथियार दिया। खड़गे ने कहा कि आज सांप्रदायिक विभाजन करके देश के बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाया जा रहा है। दूसरी तरफ ऑलिगार्किक मोनोपोली देश के संसाधनों पर कब्जा करते हुए शासन को नियंत्रित करने की राह पर है। उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती को देश भर में मनाने का ऐलान किया और कहा कि पंडित नेहरू ने यानी कि सरदार पटेल को भारत की एकता का संस्थापक कहते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल के नेतृत्व में कराची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों पर जो प्रस्ताव पारित हुए थे वह भारतीय संविधान की आत्मा है। वह संविधान सभा की महत्वपूर्ण एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई साल से राष्ट्रीय नायकों को लेकर सोची समझी साजिश रची चली जा रही है। शादाब रिजवी। बिल्कुल, देखिए साजिश का तो हिस्सा है ही। आप देखिए सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनाने से, सरदार पटेल के आदर्शों पर ना चलने से काम नहीं चलेगा। सरदार पटेल की मूर्ति बना दी गई लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चला जा रहा है, उनकी विचारधारा को नहीं देखा जा रहा है, उनके जो जीवन है उसको नहीं देखा जा रहा है कि उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। तो इन सबको छोड़कर खाली उनकी एक बड़ी मूर्ति बना देने से सिर्फ और सिर्फ एक बड़े वोट बैंक को खींचा जा सकता है, लेकिन देश का भला नहीं हो सकता। देश का भला जब होगा जब ऐसे महान व्यक्तित्वों की विचारधाराओं पर चला जाएगा, उनके पद चिन्हों को समझा जाएगा, चला जाएगा उन पर, और उनकी आत्मा को शांति भी तभी मिलेगी जब उनके बताए हुए कामों को किया जाएगा। लेकिन अब क्या चल रहा है? अब सारा कुछ उसके उलट चल रहा है। नाम तो रहेगा मुंह में जय श्री राम, लेकिन जहाँ भी कहीं दंगे भड़काने की बात होगी, किसी को मारने की बात होगी, कहीं झगड़ा फैलाने की बात होगी तो नारा होगा जय श्री राम। तो इसी तरीके से जैसे जय श्री राम का नारा उद्घोष करके और उसके उलट उनकी मर्यादा को तार तार करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी हो। महात्मा गांधी के चश्मे को लगाकर स्वच्छता अभियान भारत को देना और झाड़ू लगाकर दिखावा करना, इन सब चीज़ों से भारत स्वच्छ नहीं होगा। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना होगा, महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, साहित्य, सत्य और अहिंसा को अपनाना होगा। लेकिन अब कहाँ अहिंसा को अपना रहे हैं? हर जगह हिंसा का माहौल है। आप देखिए कि मोदी जी ने जिस बनारस को गोद लिया, वो मोदी जी ने जिसके लिए कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ, और तमाम ऐसी बातें जो है मोदी जी ने कही बनारस के लिए, उसी बनारस में एक बच्ची के साथ, 19 साल की एक युवती के साथ कितनी बड़ी दरिंदगी हो गई। उसी बनारस के अंदर 23 लोगों ने बारी बारी से उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया। तो ये क्या बनारस के अंदर भी, जहाँ नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का खुद का अपना क्षेत्र हो, जहां संसदीय क्षेत्र जिनका लगता हो, जिस जगह को उन्होंने गोद ले रखा हो, ऐसे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाना इस पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर थूक रहा है। पूरा दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया का जो मीडिया है वो थूक रहा है। भले ही हमारे देश का जो गोदी मीडिया है वो इन खबरों को ख़त्म कर दे रहा हो, लेकिन जो विश्व स्तर का पटल है उस पर हमारे देश की थूथू हो रही है। आप देखिए किस तरीके से एक संसदीय क्षेत्र में, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उसके अंदर युवती के साथ इतनी बड़ी निमम्र घटना हो जाती है और लगातार 6 महीने से दरिंदगी हो रही हो। 6 महीने से वहाँ के अधिकारी क्या कर रहे थे? 6 महीने से वहाँ के जो और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या कर रहे थे?
वो सिर्फ एक काम करते हैं। आज ही की खबर है बेबाक जी, मध्य प्रदेश के गुना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बनना था उसकी ज़मीन खाली कराने के लिए गरीब लोगों के, जो आदिवासी लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उन पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। ये काम चल रहा है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर गांधीवादी विचारधारा नहीं चल रही है। इस देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा नहीं चल रही है। इस देश के अंदर दादा भाई नौरोजी वाली विचारधारा नहीं चल रही है। तो आज अधिवेशन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को ये याद दिलाना पड़ रहा है इस देश को कि इस देश के अंदर वो नेता थे जिनके आदर्शों पर चलकर संविधान बना, जिनको संविधान की समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया और जिनके पद चिन्हों पर ये देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही लोगों के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। ऐरा गैरा न जाने कितने माफी वीर और अर्जी फर्जी वीरों के आदर्शों पर हमें चलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे लोगों की ही नीतियों पर चलने की ज़रूरत है, उनके आदर्शों पर ही चलने की ज़रूरत है। अगर ऐसे वैसों से चलोगे तो फिर रोज़गार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी। मीडिया वही करेगा जो कर रहा है, यानी सब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।